आज हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत सूत्र 21 to 25 चैप्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा पीत अभास्ता मंद उष्म च अंगानाम। कौन से सूत्र स्थान में बोला गया है ये? तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान में बोला गया है 21 चैप्टर में। इसका रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा व पित्त अभास्ता किसका लक्षण बोला गया है? तो ये क्षय का लक्षण है, ठीक है। और किसका लक्षण है ये? तो वात का है, वात क्षय का। देन कौन सुश्रुत के अनुसार दोषों का निर्हरण किस अवस्था में करना चाहिए? जब वो संचय हो रहे हैं, जब इकट्ठे हो रहे हैं, ना कि प्रकोप अवस्था में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। देन प्रव्यक्त लक्षण किस क्रियाकाल में निर्दिष्ट होते हैं? तो जो आपकी पंचम होती है उसमें आपके जो लक्षण हैं वो दिखते हैं, क्योंकि षट क्रियाकाल होता है तो उसमें जो आपकी स्थान संशय है उसमें आपके प्रव्यक्त लक्षण दिखते हैं। पूर्व रूप का उद्भव किस अवस्था में मिलता है? तो आपको ये स्थान संशय में मिलेगा। पूर्व रूप का उद्भव किस अवस्था में मिलता है? तो स्थान संशय में। अरोचक अविपाक अंगसाध, अरोचक अविपाक अंगसाध छर्दी किस में हो रही थी? तो कफ के प्रसर अवस्था में हो रही थी, ठीक है। उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया था, हमने ऐसे याद किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। देन एक असर्शन रीज़न है कि द्वितीय क्रियाकाल में अन्वेष हृदय उत्क्लेदे और रेफरेंस है कफस्य प्रकोपलिंगम। तो ये क्या है? असर्शन रीज़न तो सही है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन सॉरी, ये मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमने बताया था। कोष्ठ तोद संरक्षण किस में मिलेगी आपको? तो द्वितीय क्रियाकाल में मिलेगी। कोष्ठ तोद वात का प्रकोपक लक्षण है तो द्वितीय क्रियाकाल में मिलेगी। मनोरथा साधन कृत, साधन कौन सा होता है? तो साधक पित्त होता है। किस क्रियाकाल में व्याधि जीर्ण होकर उपद्रव करती है? तो सबसे लास्ट वाली में षष्ठम क्रियाकाल में। किस क्रियाकाल में व्याधि के पूर्व लक्षण मिलते हैं? तो पूर्व रूप किसमें बताया था हमने? ये षष्ठम से जो ऊपर वाली होगी, लास्ट सेकंड तो पंचम हो जाएगी। स्थान संशय जिसे कहते हैं। अरोचक अविपाक अंगसाद कफ की किस अवस्था में मिलता है? तो कफ का प्रसर अवस्था है, संचय प्रकोप प्रसर, ठीक है। इसी में ही छर्दी भी आता है। आदान किसका कार्य है? तो ये आदान सूर्य का कार्य है, क्योंकि आदान करता है। पित्त का विशेष स्थान क्या बताया है? पक्व व आमाशय बताया है। और बागभट्ट ने क्या बताया था? नाभि बताया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। और चरक ने क्या बताया है? पित्त का आमाशय बताया है। ओश चोष परिदाह है ना, कौन चूस चूस के पीती है? तो ये तृतीय अवस्था में है, चूस चूस के पीती है। पित्त का संचय प्रकोप प्रसर, प्रसर अवस्था है। पीत आभास तक अभी बताया था हमने, ये वात का संचय है। पित्त का संचय है। सुश्रुत के अनुसार आमाशय किसका स्थान है? तो आमाशय कफ का स्थान बताया गया है सुश्रुत ने, क्योंकि इसका जो वो बताया गया है पक्वाशय आमाशय बताया गया है, तो उसमें आमाशय भी इसका स्थान है। देन नेक्स्ट क्या है कि कफ का गुण नहीं होता। क्या गुण नहीं होता? गुण गुरु श्वेत स्निग्ध या उष्ण, तो उष्ण इसमें गुण नहीं होता। पित्त के विदग्ध होने से कौन सा रस मिलता है? तो अम्ल रस पित्त का विदग्ध लक्षण है। जो पित्त दृष्टि में रहता है उसकी संज्ञा क्या होती है? जो पित्त दृष्टि में रहता है, दृष्टि मतलब आइज में कौन सा रहता है? आलोचक पित्त रहता है। और भ्राजक कहाँ पे रहता है? तो वो स्किन में रहता है, ठीक है। जो हमें उष्म अगर पित्त पूछा जाएगा उष्मकृत, तो क्या होता है? भ्राजक पित्त होता है, याद रखिएगा। जो पित्त त्वचा में रहता है वो भ्राजक पित्त होता है। जो तर्पक करता है वो कौन होता है? तो शिर का तर्पण होता है ना, तो ऐसे तर्पक याद कर लीजिए। संधि में श्लेष में कफ रहता है। रक्त का गुण कौन सा नहीं है सुश्रुत के अनुसार? तो पिच्छल गुण नहीं होता। अनुष्ण शीत होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है। अपराह्न में किस दोष का प्रकोप होता है? तो अपराह्न में किस दोष का प्रकोप होता है? शाम का टाइम, ये हो गया आपका अपराह्न। पूर्वाह्न अपराह्न जो दिन का टाइम होता है, तो उसमें किसका बोला है? वात का, ठीक है। वात के पहले प्रहर में। पूर्वाह्न च प्रदोष जब भुक्त मात्रा, जब हम खाते हैं तब कफ का स्थान होता है। सुश्रुत के अनुसार देह का धारण कौन करता है? तो वात पित्त कफ रक्त
करते हैं, चारों दोष करते हैं। क्रियाकाल का वर्णन सुश्रुत ने किस अध्याय में किया है? तो वर्ण प्रश्नीय अध्याय सुश्रुत सूत्र 21/27 में हुआ है। पित्त का सामान्य रस कौन सा होता है? तो कटु सामान्य रस है और अम्ल रस विदग्ध रस है। वात पित्त कफ की निरुक्ति किस अध्याय में बताई गई है? तो 21 अध्याय में बताई गई है। बहुत ज़रूरी रेफरेंस है ये। सोम का कार्य क्या होता है? तो सोम विसर्ग, ठीक है, आदान सूर्य का है। देन हृदय में रहने वाला पित्त कौन सा होता है? साधक होता है। हृदय से साधना करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। आमाशय किसका स्थान है? तो अभी हमने पढ़ा था कफ का स्थान है, क्योंकि उसका पक्व आमाशय स्थान होता है, तो आमाशय भी उसका स्थान है। पित्त हृदय में रहता है, उसकी संख्या क्या होती है? साधक अग्नि होती है, तो साधक तो हमें याद ही है। कफ संचय का लक्षण क्या होता है? कैसे याद किया था? वात पित्त कफ, ठीक है। तो कफ क्या है? सबसे लास्ट वाले में है। तो संचय प्रकोप प्रसर सबसे लास्ट में क्या आती है? तो उसमें गौरव और आलस्य आता है, छर्दी भी है, अविपाक भी है। देन सुश्रुत अनुसार रक्त का क्या रस होता है? तो मधुर होता है। क्या कहा? रक्त का मधुर मीठा रस होता है, तभी एनिमल्स को रक्त पीना पसंद है, ऐसे याद करिए। प्रसर के भेद हैं, प्रसर के 15 भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा। पूर्वाहन में किस दोष का प्रकोप होता है? तो कफ का, क्योंकि ये क्या है आपकी सुबह क्या पहला प्रहर होता है पूर्वाहन, जिसमें बसंत के कोरिलेट किया था, ठीक है। अष्टो रात्रि को षड जो हमारे ऋतु हैं उससे कोरिलेट किया था। पित्त का प्रकोप काल क्या होता है? तो पित्त का जीर्यन्ते होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कफ रहता है जब हम खाते हैं, ठीक है, पोस्ट मील, और फिर जीर्णे अन्य में क्या रहेगा? तो कफ रहता है, सॉरी वात रहता है। सुश्रुत ने रक्त का क्या रस बताया है? तो अभी पढ़ा था, मधुर रस बताया है। तप क्या है? तो तप संतापे बोला गया है, तप संतापे। वहाँ गति गंधियोर रति किसके लिए बोला गया है? तो ये आपका आया है सुश्रुत सूत्र 21 में, वात का निरुक्ति बताया गया है इसे। मस्तु लुंग अर्ध विलीन घृता कार मस्त मज्जा सुक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो मस्तुलुंग मज्जा है, जो कि अर्ध द्रवित घी सदृश होता है और सिर में रहता है। इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कोरिलेट करते हैं हम। असत्य कथन कौन सा है? अर्बुद एक रक्तज प्रदोषज विकार है, अर्बुद एक मांसज प्रदोषज विकार है, अर्बुद एक मेदज प्रदोषज विकार है, या कोई भी कथन असत्य नहीं है। मतलब कि ये तीनों के तीनों ही राइट हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन कि अर्बुद रक्तज भी है, मांसज भी है और मेदज प्रदोषज भी है। देन अर्बुद किस धातु प्रदोषज विकार का है? तो रक्त मांस मेद तीनों का होता है ये। इंद्रलुप्त विसर्प अर्बुद में धातु प्रदोषज विकार क्या रहता है? तो इसमें रक्त रहता है। विसर्प से याद रखिएगा, रक्तज है ये। सुश्रुत के अनुसार स्थान संशय की अवस्था का निम्नलिखित कौन सा विवरण सही नहीं है? उदरगत में दोष में विसूचिका, अस्थिगत में विद्रदी, पादगत में वातशोणित और गुदगत में अतिसार। तो गुदगत में अतिसार ये गलत है, क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। अनद्वेष हृदय उत्क्लेश कफ के किस अवस्था का लक्षण है? तो अनद्वेष कब करता है? जब प्रकोप होता है। हृदय उत्क्लेश होता है, ठीक है, BHA में आ चुका है। पूर्व रूप किस क्रियाकाल में मिलते हैं? तो चतुर्थ में मिलेंगे, ठीक है। संकर प्रकोप और प्रसर, उसके बाद क्या होते हैं? पूर्व रूप दिखना स्टार्ट हो जाते हैं चतुर्थ में। देन कफ विकृत अवस्था में कौन सा रस होता है? तो लवण होता है। पित्त में अम्ल होता है, इसमें लवण होता है, नमकीन हो जाता है कफ। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा षड क्रिया काल का कौन सा लक्षण है? तो वात का संचय लक्षण है, ठीक है। विमार्ग गमन और आटोप क्या है ये? आटोप कब होगा? जब प्रसर होगा। वात का संचय प्रकोप प्रसर, थर्ड स्टेज जो है वात की वो विमार्गमन और आटोप होगा। पूर्व रूप किस क्रियाकाल में दिखते हैं? तो लास्ट से सेकंड में, स्थान संशय में, ठीक है।
व्यक्तावस्था मत कर देना, ऐसे याद करो। नेत्र अभिशन किस धातु प्रदोषक का है? तो नेत्र अभिशन मज्जा से रिलेटेड है। मज्जा ही जो मज्जा का जो मल है वो नेत्र विट होता है, याद है आपको। बधिर और मूक किस प्रकार के रोग हैं? तो ये जन्म बलकृत होते हैं, जन्म से ही होते हैं गूंगे बहरे। कौन सा आदिबल प्रवृत्त रोग है? आदि बल कौन सा है? तो कुष्ठ है, ठीक है, क्योंकि पंगु क्या होता है? जन्म बल होता है, तो कुष्ठ जो है वो आदि बल बताया गया है। ख वैगुण्य निर्माण करता है, तो व्याधि की उत्पत्ति का ख वैगुण्य निर्माण करता है। मधु में कौन सा धातु प्रदोष विकार है? तो ये होता है मेदज। मूर्छा कौन सा विकार है? तो मज्जा का विकार है मूर्छा, याद कर लेना, कभी रक्तज लगा दें आप। प्लीहा वृद्धि किसमें होती है? प्लीहा वृद्धि रक्तज दोषज विकार है। लेकिन अगर पूछेंगे कि कौन सा क्षय है, तो मेद क्षय होगा, ये याद करने वाला पॉइंट है। कुष्ठ कौन सा रोग होता है? तो कुष्ठ आदि बल व्रत होता है, ये याद कर लेना। अधिजीवा क्या है? अधिजीवा पे मांस रहता है ना, तो मांसज है। मज्जा धातु विकार कौन सा नहीं है? तमोदर्शन, मूर्छा, उपकुश या नेत्र अभिशन। तो इसमें से उपकुश जो है वो मज्जा का विकार नहीं है। कौन सा वल्ली मतलब पलित जो है वो कौन सा धातु विकार है? तो ये रस का धातु विकार है। अप्रहर्षण किसका है? तो ऑब्वियसली शुक्र का होगा। कुनख क्या है? कुनख अस्थि से रिलेटेड है, ठीक है, कार्बंकल से बोलते हैं। वल्ली पलित कौन सा विकार है? तो रस विकार है। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग ख वैगुण्य स्याद व्याधि तत्रोपजायते। ये किसके संदर्भ में बोला गया है? तो सुश्रुत सूत्र 24 में बोला गया है, जो हम क्रियाकाल पढ़ रहे हैं उसके लिए। सर्वेशाम च व्याधिनाम डैश एव मूल किसके लिए कहा गया है? तो वात पित्त श्लेष्माणाम तीनों दोष आएंगे, ठीक है, वही व्याधि करते हैं। पंगु जात्यर्धम बधिर मूक किस प्रकार के रोग हैं? तो ये जन्म प्रवृत्त है। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम किस रेफरेंस में आया है? तो 24 सुश्रुत सूत्र का ये 24 अध्याय है। कुष्ठ और अर्श क्या है? तो आदिबल है, हमने पहले पढ़ा था। जात्यांध कौन सी व्याधि है? ये जन्मकृत होती है। हृदय उत्क्लेश कौन सा क्रियाकाल का लक्षण? तो द्वितीय संचय प्रकोप किसमें होता है? कफ का द्वितीय मतलब प्रकोप लक्षण। षट क्रियाकाल का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? तो व्रण के संदर्भ में किया गया है। निम्न में से व्रण वस्तु नहीं है? तो मर्म कोष्ठ त्वक सब होते हैं, और कौन सी नहीं है? अगर इसकी जगह मेद आता तो क्या होता? वो आंसर होता, क्योंकि वो चरकने माना है। व्रण वस्तु कौन सी नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा कि कौन सी नहीं होती है। त्वक होता है, अस्थि होता है, मर्म होता है, रक्तज नहीं होता। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, रक्तज नहीं होता है। वात दोष के कारण मांस धावन के समान व्रण स्राव किस स्थानगत व्रण से निकलता है? तो संधि से मांस धावन निकलता है। शूकर की चर्बी के समान स्राव किस में निकलता है? तो कफ व्रण में निकलेगा। कषाय उदक के समान किस में से निकलता है? तो पित्त में से निकलेगा। सन्निपातज के कारण प्रियंगु फल के समान वर्णस्राव किस स्थानगत व्रण से निकलता है? तो ये अस्थि से निकलता है। नारियल के पानी के समान स्राव किस स्थानगत से निकलेगा? त्वचा से निकलेगा। पिच्छिल अवलंबी सफेन पुय रुधिर उन्मथित किस स्थानगत से निकलता है? तो संधि से ही निकलता है। पीड़िया मानो न प्रवर्ते किस स्थानगत का है? तो संधि का ही है। पक्व आंसू च तोयना अभिवीरेव तोय आगम पुयस्य किसका लक्षण है? तो सिरा का है। सिरा मतलब व्रणित जो व्रण है। दुष्ट व्रण के लक्षण क्या है? तो दीर्घकाल अनुबंधी, अमनोज्ञ दर्शन और उन्मार्गी, ये सब है। मटर के यूष के समान कौन सा वर्णस्राव है? तो आमाशय और त्रिकसंधि तीनों में होता है, ये असाध्य होता है। भस्म कपोत अर्थी वर्ण किसका है? तो वात दूषित व्रण का लक्षण है।
मज्जावत स्राव किस दोष के कारण निकलता है? तो कफ के कारण निकलता है। माधविक के समान व्रण स्राव किस दोष के कारण है? तो पित्त के कारण है। व्रण वस्तु कौन सा नहीं है? तो वसा नहीं होता, मांस शिरा कोष्ठ होते हैं। वायु के द्वारा दूषित व्रण होता है तो कौन सा होता है? भस्म, कपोत और अस्थि तीनों होते हैं। व्रण से तैल सदृश स्राव किसमें से निकलता है? तो पित्त से तैल निकलता है। त्वचा के घिस जाने पर व्रण के किस प्रकार का स्राव निकलता है? तो सलिल प्रकाश निकलता है। दधिमस्तु के समान वर्ण स्राव किसमें से निकलता है? स्नायु से निकलता है। पुलक उदक के समान वर्ण स्राव किससे निकलता है? तो वातस से निकलता है। अमाशय के मटर के यूज के समान किसमें से निकलता है? कलाय उदक जिसे कहा है, तो वो क्या है आपका? असाध्य बताया गया है। ठीक है। देन वायु से दूषित व्रण होता है भस्म, कपोत और अस्थि, है ना, पड़ा है अभी। देन क्षार अवसेचन की तरह पीड़क किसमें होती है? पित्तज में होगी। किस स्थानगत व्रण से क्षार उदक समान वो निकलता है व्रण? तो रक्त से निकलता है। ठीक है। पक्वाशय पुलकोदक किस स्थान में व्रण? शुक्तिधौत निकलता है। तो शुक्तिधौत किससे निकलेगा? अस्थि से निकलेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें, निम्न में से व्रण वस्तु है तो कौन सी है? रस, रक्त, मांस या सभी? तो मांस होती है सिर्फ, त्वक, मांस, रक्त, सिरा ऐसे याद करते हैं ना हम। किस स्थानगत व्रण का स्राव सर्पी के समान होता है? तो मांस का होता है। पुलक उदक सदृश व्रण किस स्थान का है? पक्वाशय का है और वातज का भी होता है। नासा से निकलने वाला पित्त श्लेष्म के समान स्राव सिंघाड़क प्रतिमम किससे होता है? तो स्नायु से होता है। याद करने वाला पॉइंट है। घृत समान किससे निकलता है? मांस व्रण से निकलता है। अस्थिगत व्रण में कफज स्राव कैसा होता है? तो तिल के सदृश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अस्थिगत व्रण में कफज स्राव कैसा होता है? तिल सदृश होता है। ठीक है। और त्वक व्रण में कैसा होता है? नवनीत सदृश होता है। मांसगत व्रण में कैसा होता है? कासी सदृश होता है। सिरागत व्रण में कैसा होता है? मज्जा सदृश होता है। स्नायुगत व्रण में पिष्टि सदृश, अस्थिगत व्रण में तिल सदृश और संधिगत व्रण में नारियल जल सदृश और कोष्ठगत व्रण में परा वसा सदृश होता है। स्नायुगत पित्तज व्रण में स्राव किसके समान होता है? तो अभी पढ़ा हमने शंख के समान। व्रण की आकृतियाँ कितनी है श्रुत के अनुसार? तो 4 होती हैं, आयात, चतुरस, व्रत और त्रिपुटक। स्नायुगत वातज व्रण का स्राव किसके जैसा होता है? तो दधि के समान होता है। प्राकृत व्रण की आकृति कैसी होती है? तो 4 होती हैं, अभी पढ़ी हमने। कपोत वर्ण प्रतिमा क्लेद वर्जित किसके लिए कहा गया है? तो रोपणशील व्रण के लिए बोला है। बस कपोत से पहचानना है कि रोपण में है ये। दुष्ट व्रण का लक्षण क्या है? तो पुति गंध होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। सुख रोपणीय व्रण का स्थान क्या होता है? तो गंड, पायु और फलकोश होता है। निम्न में से किस स्थान पर व्रण सुख साध्य है? तो उदर पर सुख साध्य होता है। त्वक सवर्ण समतल किसका होता है? तो जब सम्यक ऋण व्रण होता है। स्थिर चपीटिका वंतो किस व्रण का लक्षण है? तो रोपित व्रण का लक्षण है। शर्करा में और सिक्ता में कौन सा व्रण होता है? तो याप्य होता है। कौन सा व्रण उदीरण के हेतु है? उदीरण के हेतु है। तो दोष प्रकोप, व्यायाम, अभिघात, अजीर्ण सभी हैं। जठर प्रदेश पे कौन सा व्रण होता है? तो उस पर होता है दुष्चिकित्सीय और याप्य दोनों होते हैं, क्योंकि एक में बोला गया जठर, एक में बोला गया उदर। ठीक है। व्रण सुचिकित्सीय किसे कहा गया है? तो सात्विक पुरुष या दृढ़ शरीर या युवा, इनमें सुसाध्य है। फिर सफेन पुय रक्त अनिलवाही अंतःशल्य युक्त किस व्रण को दुष्चिकित्सा होती है? तो क्या होता है? नितंब में दुष्चिकित्सा होती है। क्वेश्चन आ चुका है ये। सुरोपणीय व्रण कौन सा है? इंद्रिय, ललाट, कपोल, ये सभी होते हैं सुखरोपणीय। याप्य व्रण कौन सा होता है? निरुद्ध प्रकाश, उपकुश, कंठशालुक। हस्तिशत और उरशत से उत्पन्न व्रण कैसा होता है? तो याप्य होता है। मधुमेह में व्रण कैसा होता है? कृच साध्य होता है। और प्रमेय में क्रियाप्य होता है। रूढ़ वर्तम ग्रंथि
शून अरुजम व्रण किसका लक्षण है? तो ये सम्यक रूढ़ व्रण का लक्षण है। शुद्ध व्रण का लक्षण क्या होता है? तो त्रिभी दोष अक्रांतम श्याव ओष्ठ अवेदनी, ये लक्षण होते हैं। कुष्ठ विष शोष मधुमेह से पीड़ित रोगियों का व्रण कैसा होता है? कृश साध्य होता है। अश्वापन सदृश व्रण किसका होता है? तो ये असाध्य होता है अश्वापन, ठीक है। श्याव ओष्ठ किस व्रण का लक्षण है? तो शुद्ध ओष्ठ का है। फल कोश पर कैसा व्रण होता है? तो सुख साध्य होता है। गलगंड पर कैसा होता है? तो मांस प्रदोषज विकार है और मेद प्रदोषज विकार है, ठीक है। गलगंड मांस प्रदोषज विकार भी है और मेद प्रदोषज विकार भी है। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि कौन सी वृद्धि का ये कौन सी वृद्धि का लक्षण है, तो ये आपका मांस वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बागभट्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रदोषज विकार कौन सा, तो मांस में दोनों होगा। धनुर्वक्रा सूची में किस स्थान पर सीवन कर्म नहीं करना चाहिए? तो संधि स्थान पर नहीं करना चाहिए। मर्म स्थान पे कर सकते हो, फलकोश पे कर सकते हो, उदर पे कर सकते हो। किस स्थान स्थिति पर सीवन कर्म नहीं करना चाहिए? तो किस पे नहीं करना चाहिए? क्षार अग्नि जुष्ट व्रण जो होते हैं उस पे नहीं करना चाहिए। जल संधि पर कर सकते हो, ठीक है। व्याप प्रश्रित व्रण जो है, मेद समुत्थित व्रण पे कर सकते हैं, सद्यो व्रण पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सद्यो व्रण पे कर सकते हैं। आहार्य व्याधि क्या है? तो अश्मरी है। आहार्य व्याधि क्या है? अश्मरी है। सूची कर्म की कितनी व्यापत्तियां बताई हैं? तो 2 बताई हैं। भेदन किस अवस्था में निषेध बताया? तो सन्निपातज विदृधि में भेदन नहीं करते। प्रमी पीड़िका में कर सकते हो, वृद्धि में कर सकते हो, तुंडिकेरी में कर सकते हो। किस व्रण में सीवन कर्म करना चाहिए? तो चल संधि व्यापाश्रित में करना चाहिए। अभी पढ़ा हमने। क्षार अग्नि से जो जला हो, विष से जो जला हो, या अंतर्लोहित शल्य हो, उसमें नहीं करते हैं। श्लीपद रोग में कौन सा कर्म करना चाहिए? तो विश्रवण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है। लेखन भेदन वेदन कुछ नहीं करते, विश्रावण करते हैं। लेखन योग्य रोग कौन सा है? तो रोहिणी होता है, ठीक है। विश्रावण योग्य रोग कौन सा है? पाली और श्लीपद है। क्वेश्चन आ चुका है। कॉब्ज लक्षण है किसका है? कॉब्ज तो स्नायु का है। क्वेश्चन आ चुका है। देन एसर्शन रीजन है सीवन कर्म करते समय सूची त्वचा के किनारे से ना तो दूर ना ही पास में रखना चाहिए, क्योंकि दूर वेद करने पर पीड़ा होती है और बहुत पास करने पर वेद करने से अनुलुंचित हो जाते हैं। तो ये दोनों ही सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। AIPGT 2020 में आ चुका है। तस्मात् पुत्र वधे वेन पालियेत आतुराभिषक। इसमें क्या कहा गया है कि हमें जो पेशेंट है उसको पुत्र के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ये जो रेफरेंस है आपको अष्टविध शस्त्रकर्मी में मिलेगा। षोडोत्तर सूत्र 25 का 44 श्लोक। अष्टविध शस्त्रक्रम की कितनी व्याधियाँ बताई हैं? तो 4 बताई हैं। पर्वसु भेद शोफो किसका विध लक्षण है? तो ये संधि का लक्षण है। स्तुमूला रोजा किस विध का लक्षण है? तो ये स्नायु और संधि दोनों का है। चिराद व्रण रोहित किस विध का लक्षण है? तो ये आपका स्नायु का लक्षण है। मूढ़ गर्भ में कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? तो आहरण कर्म निर्दिष्ट है। मूढ़ गर्भ तो आहरण करते हैं ना, वो भी बड़ीश से। शुरुआत के अनुसार स्तन रोग में कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? तो उसमें हम भेदन भी करते हैं और विश्रावण भी करते हैं। प्राय सभी प्रकार की वृद्धि विदारिका प्रमेय पीड़िका में कौन सा कर्म निर्दिष्ट? तो भेदन कर्म करते हैं। अगर व्रण में सीवन कर्म अत्यंत पास कर दिया तो क्या होगा? व्रण में अवलुंचन होगा। किस अवस्था में भेदन निषेध बताया गया है? तो सन्निपात विदृधि में बताया। सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुत किसका लक्षण है? सिराविद का लक्षण है। संधि प्रदेश में सीवन के लिए सूची का प्रमाण कितना होना चाहिए? तो द्व्यंगुल होना चाहिए। लेखन कर्म के लिए कौन से रोग योग्य बताए हैं? तो उपजीविका में लेखन करते हैं। किस व्रण का सीवन करना चाहिए? तो सद्योग्रहित व्रण का करना चाहिए। किस विदृधि को छोड़कर शेष सभी विदृधियों में विश्राव्य होता है? तो सन्निपातज में विश्रावण नहीं करते, बाकी में करते हैं। किलास में कौन सा कर्म करते हैं? तो लेखन करेंगे। अधिजीविका में भी वही करते हैं। कर्म वृषण उदर के सीवन कर्म के लिए कौन सी सूची है? तो धनु वक्रा है। जतुमणि है
छेद्य। मांस, उदक, आभ, रुधिर किसका लक्षण है? मर्मवेद का। प्रायश्य क्षुद्र रोग क्या होते हैं? भेदन करते हैं ज़्यादातर में। व्रण सीवन के भेद कितने हैं? तो 4 होते हैं। वेल्लितक, गोफणिका, तुंगसेवनी और रुज ग्रंथि। वेल्लितक है सीवन कर्म। अब अल्प मांस और संधि क्षेत्र में सीवन कर्मार्थ किस सूची का यूज़ करते हैं? तो संधि में वृत्त आकार के द्विअंगुल यूज़ करते हैं। मांसल स्थान पर किस सूची का यूज़ करते हैं? तो त्रिअंगुल का यूज़ करते हैं। अल्प मांस स्थान और संधि पर किस संधि का यूज़ करते हैं? तो अभी पढ़ा हमने वृत्त द्विअंगुला। निम्न में से ऐषण योग्य व्याधि कौन सी है? उन्मार्गी व्रण। शतपूर्णांक भगंदर में क्या करते हैं? तो छेदन करते हैं। निम्न में से छेदन कर्म व्याधि है तिलकालक। उन्मार्गी व्रणों में करते हैं, क्या करते हैं? ऐषण। घोरा रुजा यस्य निषादिनेषु किसके लिए कहा गया है? तो अस्थिविद लक्षण में मिलेगा। ग्रंथि में निर्दिष्ट चिकित्सा क्या है? तो विस्रावण, भेदन, छेदन, लेखन सभी करते हैं। नाड़ी व्रण में कौन सा शस्त्र यूज़ करते हैं? तो ऐषण और भेदन दोनों करते हैं। स्पर्श न जनाति किस विद का लक्षण? मांस मर्म का लक्षण है। वल्मिक है छेद्य। उदर के व्रण का सीवन कर्म किस सूची से करते हैं? तो धनु वक्र से करते हैं। सूची के प्रकार कितने हैं? अभी बताया हमने 3 होते हैं। मेघांते किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो शरद के लिए। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। मेघ किस में आते हैं? वर्षा में। तो वर्षा के बाद क्या आती है? शरद आती है। वायु का प्रकोप काल क्या है? तो घर्मांते में ही होता है। किसमें? घर्म अंते। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। घमोरी किसे कहते हैं? घमोरियाँ किस में होती हैं? ग्रीष्म में। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद प्रावरट आती है। तो वायु का प्रकोप घर्मांते होता है। दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वायु पित्त स्थान में गया हुआ हो तो सर्वप्रथम किसके समान चिकित्सा करनी चाहिए? तो पित्त के समान करनी चाहिए। अब ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से आचार्य ने पित्त को कहा है कि जमात समान चिकित्सा करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। देन प्रायशः क्षुद्र रोग में करते हैं तो भेदन कर्म करते हैं। विसर्ग, आदान, विक्षेप का संदर्भ क्या है? सूत्र 21 है। कृत्य, अकृत्य, विधि अध्याय है 23। ओष्ठ प्रकोप किस दुष्टि पे होने वाली व्याधि है? तो मांस और मेद दोनों से होते। तालु पुप्पुट से क्या करते हैं? तो भेद्य करते हैं। अद्रोष में क्या करते हैं? छेद्य करते हैं। तुंडिगेरी की चिकित्सा क्या है? तो भेदन है। दुख के प्रकार कितने हैं? अभी बताए 3 होते हैं। कौन सा लक्षण मर्मशत का है? तो समलयन मर्मशत का लक्षण है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 चैप्टर का टाइपेड रिवीजन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।